औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ninth class. I am Riyasat Ali, your physics teacher. Students, we are discussing about chapter number 2. Today we are discuss about topic 2.4, terms associated with motion. There are some terms associated with motion. Some are present: position, second distance and displacement, speed and uniform speed, velocity and uniform velocity. स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका आज टॉपिक है 2.4, जिसका नाम क्या है? टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो डिस्कस करने वाली टर्म है वो है पोजीशन। जैसे हमें आम वर्ड सुन के इसकी समझ आती है कि पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी चीज़ की पोजीशन बताना हो, जैसे मैं कहूँ कि मैं इस वक्त इस जगह पे हूँ, मैं अपनी पोजीशन लोकेट करूँगा, तो फिज़िक्स की ज़बान में अगर हमने किसी को अपनी पोजीशन बतानी हो तो हम उसको अपनी लोकेशन बताना चाह रहे हैं। असल में पोजीशन क्या है फिज़िक्स के लिहाज से, कि हम उसको अपनी लोकेशन बताना चाह रहे हैं। तो उसकी डिफाइन क्या होगी फिज़िक्स के लिहाज से? पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। अगर हमने किसी को पोजीशन बतानी है कि मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके स्कूल में खड़ा हूँ, तो मुझे कोई कॉल पर पूछेगा कि आप कहाँ हैं, तो मैं उसको बताऊँगा कि आप फर्स्ट मुझे ये बताएं कि आप कहाँ खड़े हैं, आप अपना रेफरेंस पॉइंट बताएं, मैं वहां से लेकर इस स्कूल तक आपको लोकेट करूंगा। स्टूडेंट्स, यही डिफाइन है पोजीशन मींस द लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। हम कोई भी फॉर एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट रख लें। ये एग्जांपल है फिगर 2.6 आपकी बुक पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि एक बच्चा है, उसको मैं कहूँ कि आपने अपने घर से स्कूल आना है। ये होम से लेकर स्कूल तक का मैंने मैप शो किया है। ये क्या है? ये कोई रोड जा रहा है, उसके डिफरेंट पाथ हैं। मैं कहूँ कि किसी बच्चे को मैंने लोकेट करना है कि आपने अपने घर से स्कूल आना है, तो मैं कोई ना कोई उसे रेफरेंस पॉइंट बता के वहाँ से उसको लोकेट करूँगा कि आपने इस रास्ते के ज़रिए कहाँ आना है, स्कूल आना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टर्म इसमें यूज होने वाली है मोशन के अकॉर्डिंग, टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, वो सेकंड है डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, एक है डिस्टेंस, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, हम आमतौर पे अगर किसी को बताना चाहें तो हम ऐसे ही बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए फिजिक्स की ज़बान में ये चीज़ सेम नहीं है। जनरली कोई बात कर ले कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है, लेकिन नहीं। डिस्टेंस फिजिक्स की रूह से और चीज़ है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट और चीज़ है। डिस्टेंस की डिफाइन क्या है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। इसकी एग्जांपल डिटेल के साथ मैं नेक्स्ट बताता हूँ। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की जो डिफाइन है वो क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two points, it has magnitude and direction, that's called displacement. तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये कोई पाथ है, कोई रास्ता है ए से बी पॉइंट तक जाने का। कहाँ जाना है? ए से बी पॉइंट तक मैंने किसी को लोकेट करना है। वही पोजीशन वाली बात, मैंने किसी को लोकेट करना है, बताना है कि आपने ए से बी तक जाना है। तो अब आपको समझाना है कि इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी को कहूँ कि आपने ये पाथ को फॉलो करना है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये वाले जो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली जो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, कि आपने इस कर्व पाथ को फॉलो करते हुए जाना है इस पॉइंट बी तक। तो ये वाला जो ए से पॉइंट बी तक का ये वाला कर्व पाथ का डिस्टेंस है, ये वाला लेंथ है, ये क्या होगी टोटली? ये हमारी क्या होगी? ये वाली जो लेंथ, ये डिस्टेंस कहलाएगा। यही हमने डिफाइन पढ़ी थी, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स is called distance
बिटवीन दोज पॉइंट्स, ये इन दो पाथ के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये वाले जो दो पॉइंट्स है, अगर मैं कहूं कि इस पाथ को फॉलो आपने नहीं करना, ये वाली जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, हम कहेंगे कि आपने शॉर्टकट इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए बी पॉइंट पे पहुंच जाना है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स अब ये कौन सी क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों, इसकी कोई डायरेक्शन भी है, ये वाली मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, ये इसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है और इसकी कोई मैग्नीट्यूड भी है कि कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पाथ था जो मैंने कहा था ये डिस्टेंस है, तो ये वाला ये देखें, एक पॉइंट पे डायरेक्शन और है, नेक्स्ट डायरेक्शन और है, नेक्स्ट मूव करते जाएंगे तो डायरेक्शन जैसे जैसे आप मूव करेंगे डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। तो लिहाजा ये वाला जो शॉर्टकट, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, ये वाला क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और जो कर्व्ड पाथ है ये वाला क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो है वो वाला क्या है, डिस्टेंस वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इसकी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मोशन के साथ एसोसिएट टर्म है वो कौन सी है, स्पीड। स्पीड क्या है, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट दो टर्म जो है स्पीड और वेलोसिटी। अब हमने डिस्कस करना है जस्ट स्पीड और वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। दो चीजें हमने पढ़ी, कौन कौन सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी किसी यूनिट टाइम में, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये वाली जो गाड़ी है ये इतने टाइम में इतना फासला तय करती है, फासला मैं कौन सा कहूं, डिस्टेंस कहूंगा। वैसे फिजिकली मीनिंग, अगर फिजिकली मीनिंग से हट के डिस्टेंस का मतलब भी फासला है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या है, फासला। लेकिन आप चूंकि साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको समझने की जरूरत है कि ये जो कर्व्ड पाथ है वो क्या है, डिस्टेंस है। जो शॉर्टकट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होगी, इसी को अगर मैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ये वाला क्या है, ये ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं फोर्स लगा के मूव करवाऊं और यही वाला ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे मूव कर जाए तो क्या होगा, इसको यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, कोई टाइम भी लगेगा और यहाँ से लेकर पॉइंट ए से बी तक इसने क्या किया है, कोई डिस्टेंस भी कवर किया है। तो यही बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना भी टाइम आप इसको रख लें, वही वाला टाइम और डिस्टेंस पे डिवाइड कर दें टाइम को, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्टूडेंट इसका यूनिट क्या है और ये डिराइव कैसे करते हैं, डिस्टेंस ये वाला, इसको मैथमेटिकली मैंने इसको अरेंज किया है कि जब हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस इधर ही रह जाएगा और मैं टाइम को इसके साथ क्या करूंगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये वही चीज है, डिस्टेंस किसकी इक्वल है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब डिस्टेंस को मैंने किस से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस को एस से। ये वाला जो मैंने डिस्टेंस लिखा था इसको किस चीज के साथ डिनोट कर दिया, एस के साथ। और स्पीड को मैंने किस चीज के साथ डिनोट किया है, v के साथ और मल्टीप्लाई साथ में कर दिया
टाइम को। अगर हमने इसका यूनिट निकालना हो तो हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो किस में होता है, मीटर्स में होता है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। सो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट नेक्स्ट जो एसोसिएट टर्म है यानी जो ताल्लुक रखती है इसके अंदर जो डिस्कस करने वाली टर्म है वो नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं the displacement covered of an object in unit time is called velocity। वही वाली बात, एक हमने पढ़ा था डिस्टेंस, एक क्या है डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में तो क्या होता है वो स्पीड। जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ये वाला शॉर्टकट जिसको हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है यूनिट टाइम में तो वो क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो स्टूडेंट वेलोसिटी का फार्मूला भी हम वैसे ही डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस चीज के साथ शो किया है, डी के साथ, इन यूनिट टाइम टी। इसको मैथमेटिकली बिल्कुल वैसे ही, अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो मैं टाइम को वेलोसिटी के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। और हमारे पास ये क्या है, डी। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है एक साइड पे रह गया, ये दोनों चीजें क्या हो गई आपस में मल्टीप्लाई हो गई, वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई हो गए। बिल्कुल सेम वैसा ही यूनिट इसका है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर्स में, और टाइम किस में होता है, सेकंड्स में। स्टूडेंट्स ये वाला जो स्पीड था ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी फिर स्पीड क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था उसकी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड थी, उसकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन थी। सो हमें जो डिस्प्लेसमेंट से मिलेगा वो वाला वेलोसिटी का फार्मूला, वो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होगा, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम इसके जो मजीद एसोसिएट होने वाली टर्म है, जैसे स्पीड के साथ क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी के साथ क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फर्दर हम मूव करेंगे। स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट्स हमारा KPS स्कूल का चैनल सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें।